नमो नमः मित्रों, आज 27 अप्रैल दिन मंगलवार बड़ा ही दुखद है। आज हमारी बहन जो मुंबई में रहती थी उसका कोरोना से निधन हो गया। आप लोग को भी मैं कहता हूँ कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए, गर्म पानी पीजिए, गलारा कीजिए, काढ़ा पीजिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के रखिए। थोड़ा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी हो ही जा रही है। नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी दरभंगा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय अंगीभूति गायी राजार्या अहम वीर सनातन पूर्णेंदु राय। विषय सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र अनिवार्य। पाठ्य शीर्षक सिंधु घाटी सभ्यता का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कक्षा शास्त्री तृतीय खंड। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। कहते हैं लोथल। इसका आंसर होगा जो कि गुजरात में भगवा नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? उत्तर होगा धौलावीरा, बनमाली, कालीबंगा, लोथल। इसका उत्तर जो है बनावली होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दधेड़ी एवं परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ का है? तो ये पंजाब का है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये जो है सर्वप्रथम पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र में और राजस्थान में। उत्तर सी होगा सौराष्ट्र में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, ब्रह्मा की, इंद्र व वरुण की या विष्णु की? तो पशुपति की पूजा किया करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, क्लाइव, सर जॉन मार्शल और कर्नल टाड। तो सर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? तो उत्तर होगा राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी इस सभ्यता की खुदाई से जुड़े हुए थे। कहते हैं कि सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले के वर्तमान साहिवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियाँ कहा है। जुड़वां राजधानियाँ पिग्गट ने कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। रेडियो कार्बन 14 यानी सीक 14 पद्धति जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। मेसोपोटामिया दजला फुरात नदी के किनारे। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है। जॉन मार्शल ने 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व माना है। अर्नेस्ट मैके ने जो 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व माना है। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व माना है। गैंड ने जो है 2350 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व माना है। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व माना है और फेयर सर्विस ने 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व माना है। अब तक इस सभ्यता का अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मांडा, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल सुतका गंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरा स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। आकार त्रिभुजाकार है, यह प्रश्न IAS की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है।
मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो हैं सर जॉन मार्शल ही थे। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहाँ पर वस्त्रों के, तो कहते हैं भारत में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, तो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है, तो धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पन स्थल सनवली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त क्या हुए हैं, तो मानव शवाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो कहते हैं शेर का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। सहगौरा किस नदी के किनारे स्थित है, राप्ती नदी उत्तर प्रदेश के किनारे है। संदर्भ सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित कुछ नदी, जो प्रश्न बार बार पूछा जाता, सभी कंपटीशन में भी पूछा जाता है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भुगवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, मांडा चेनाब नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, सुतका गंडोर जो है दास्क नदी के किनारे और भगवानपुर सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, ये भी प्रश्न बराबर पूछा जाता है। तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, तो खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से, लाजबत बदख्शां अफगानिस्तान से, फिरोजा और टीन ईरान से प्राप्त होता था। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर से प्राप्त होता था। शीशा अफगानिस्तान और अजमेर से प्राप्त होता था। शिलाजीत हिमालय से प्राप्त होता था और गोमेद गुजरात से प्राप्त होता था। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन नगर और अन्य नगर एवं कस्बे। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा समकालीन बड़ी बस्तियां थीं। हड़प्पा के टीले और ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में ई चार्ल्स मेसन ने दी। 1920 और 21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ और वर्ष 1920 और 21 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों के पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ से जो 6 कमरों की 2 पंक्तियाँ में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र में दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसमें समाधि 837 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को ह्यूलर ने माउंट AB की संज्ञा दी। इसके अतिरिक्त यहाँ से कुछ प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, शंख बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नमो नमः मित्रों, आज के लिए इतना ही। पुनर्मिलामः। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। 2 गज की दूरी बस बना के रखिए जरूरी।